वो बनेंगी, छोटी हाइड्रो पावर, उसको कनेक्ट करके नेटवर्क से वो करके वो बिजली की आवश्यकता पूर्ति होगी। दूसरी बात है, उस पानी को हम पंपिंग करके हाई एल्टीट्यूड पे भेज सकते हैं उसका हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर और उसके लिए। और इसके साथ साथ जो है कि आप ग्रीनरी के लिए वगैरह वगैरह के लिए। एक और बात ये है कि जो पशुओं के लिए पानी की कमी हो जाती है उसको भी पूरी कर सकते हैं, और आदमी की तो जो है वो है ही। और इसके साथ साथ जो है सबसे बड़ी बात है, संसार में 4 प्रकार की मछली होती है। एक समुद्र की मछली इसको बोलते हैं, ये मैरिन फिश, उसका हेडक्वार्टर है कोचीन में, CMFRI कोचीन। दूसरा है इनलैंड फिशरी, बैरकपुर में है, वेस्ट बंगाल में। तीसरा है काले पानी की, वो भुवनेश्वर में है। चौथा जो है वो है कोल्ड वाटर फिशिंग। कोल्ड वाटर फिशिंग आपके सारा नॉर्थ हिमालय जो है वो बहुत बड़ा स्कोप है, सारे भारत को खिलाने के बाद विदेशों को भेजा जा सकता है, लेकिन उसको टैप नहीं किया गया। और शुरू में क्या था, अब तो क्या है कि लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर डाल के ब्लास्ट करके उनकी नस्ल भी खत्म कर दी है। नस्ल भी पहले क्या होती थी, बांस की गोदियां लगाते थे, पत्थर के नीचे रख देते थे, सवेरे उठा के ले आते थे। आप क्या मानने का तरीका, वो ब्लीचिंग पाउडर या कोई धतूरा डाल करके कूट करके, और सारी जो है उनकी नस्ल भी खत्म हो जाती है। उसको ब्लास्ट करते हैं तो उनकी कान भी, मतलब वर्चुअली जो है उसकी जो कोल्ड वाटर फिशरी की जो नस्ल है वो भी खत्म हो गई है। तो अगर ये बांध बन जाएंगे लाखों की संख्या में, देयर विल बी एम्पल मतलब स्कोप ऑफ टैकलिंग द कोल्ड वाटर फिशरी। और सबसे बड़ी बात ये है, कहावत है, पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी, पहाड़ के कभी काम नहीं आती। ये प्रोवर्ब है, बहुत कई वर्षों हो गए बड़ी पॉपुलर, क्योंकि पहाड़ का पानी तो सब बह जाता नीचे, गर्मियों में हाई तोबा मस्ती है, और पहाड़ की जवानी बच जाती, अपने प्राइम ऑफ यूथ में नीचे आ जाती है, बिकॉज अपनी लाइवलीहुड के लिए। अगर वहाँ पर रोजगार की व्यवस्था हो, और वहाँ पर रोजगार की व्यवस्था न होने से नीचे आते हैं, दे बिकम बर्डन ऑन द रिसोर्सेज ऑफ द प्लेन्स। अगर वहाँ पर रोजगार की व्यवस्था हो तो उन लोगों को वहीं पर लगा दिया जाए तो उनकी जवानी वहीं के काम आए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ऐसे प्रोजेक्ट की जरूरत है जो कि एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हो, प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड हो। इसलिए हमने कहा है कि ये जो हिमालयन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फोर्स BSF की तर्ज पर एक फोर्स बनाई जाए, उससे बड़ी, और वो एक सारा मतलब बड़ी फोर्स हो। और उसका पहला काम, पहली 5 डिवीजन है। पहला है चेक डैम कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन, उनका काम चेक डैम कंस्ट्रक्ट करना, उसको मेंटेन करना, रिपेयर करना, लाखों की संख्या में बढ़ेंगे। और उसमें आपके मैसेज, ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। हाँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ आपका जो प्रकल्प है ना, आपके जो विचार है वो बहुत व्यापक स्तर पर है। हिमालय भी व्यापक है, हिमालय भी व्यापक है। हिमालय उस महासागर के रूप में है जिसको छोटी छोटी किश्तियों और केवल NGO की बेहतरीन से पार नहीं किया जाता। इसलिए हिमालय जैसे बड़े एक्शन प्लान, लेकिन हमारी वैसी हिमालय सोच नहीं है ना। 4-5 आदमी है तो हम चाहते हैं कि हमसे जो संभव हो वो हम करें। तो उसके लिए मैंने हम बड़ी योजनाएं उसके लिए आपने जैसे बोला ना, ये मैंने आपके लिए बोला है कि रिस्ट्रिक्टिंग योर एक्टिविटीज टू दिस कि पीपल एक्शन फॉर एनवायरनमेंट एंड ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन, यूनिट ऑफ हिमालय पर्यावरण संरक्षण, HPSA। तो वो जो रजिस्टर्ड, वो आप मतलब जो है इस काम में अगर, क्योंकि ये भी बड़ी भारी जरूरत है एनवायरनमेंट, सड़कों के किनारे पेड़ों को लगाना, उनको रख रखाव का। No sir, I agree with your proposition, but what I am saying, we are just a group of 10-15 people. We are having very short vision. Short vision means we are just looking for a while, just those pilgrim sites. I mean Char Dham, then Amarnath, there in Kashmir, Himalaya. So we are working to eradicate or to control non-degradable wastage from those areas. I mean upper Himalaya. So we want to start work right from this year.
Later on we will put a pressure, we will मैं start आपको एक movement. अर्ज करूं, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से इसमें हूँ, हर चीज़ की लिमिटेशन है। आपका जो है यू आर लोकेटेड हियर, बेटर ये है जो मैंने आपके लिए जो प्रपोज किया है, अगर आप इसको रिस्ट्रिक्ट करें, ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। यहाँ के पानी को कंजर्व करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को करना, इन्वायरमेंट को देखना, ये बहुत बड़ा है। इसका हिमालय से क्या संबंध है? हिमालय का नहीं है, हिमालय क्यों नहीं, अल्टीमेटली तो ये अल्टीमेटली तो होल वर्ल्ड, होल यूनिवर्स इज वन। लेकिन ये अगर आप करें ना, ये भी पर्यावरण और इन्वायरमेंट के से संबंधित ही तो है। आप वहां जाएंगे, कभी साल भर में एक बार चले जाएंगे, लेकिन आप यू आर लोकेटेड हियर, आपको या स्टेट गवर्नमेंट से, एनसीआर गवर्नमेंट से वगैरह वगैरह से आप यू विल बी रिस्ट्रिक्टेड हियर, और यहाँ इट विल बी इजी फॉर यू। तो वी आर इन लव विद हिमालय, वी डोंट वांट टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू दिस rotten man. हिमालय में भी चलते रहे, पर इसके साथ साथ जब हमेशा साल भर तो वहाँ नहीं आप है रहेंगे। ना, आप यहाँ संभालिए, हम वहाँ संभालेंगे। लेकिन आप गढ़वाली दौड़ाएंगे, उससे क्या है, हम मानव है या कम है क्या? गढ़वाली है सर, हमें जब आवश्यकता हुई तो सर को खड़ा करेंगे। हाँ, है तो मानव ही ना। मुझे तो आप मानव नहीं लगते, हाँ, आप मीडिया चैनल के महामानव हैं। मीडिया चैनल के किसका नंबर है पता नहीं। गढ़वाली ज्ञान ना लगाया। अरे मैं बुला रहा हूँ एक गढ़वाली को, और अंशुल भंडारी आने वाला है। वो जिस साहब की बात करवाई थी, यमकेश्वर ब्लॉक वाला। आप कंटिन्यू करें ना, यूट्यूब पे डालना है वीडियो, हैं? आप इस पे व्याख्यान। हाँ, काम मत कीजिए, बस वीडियो बना के डालिए, हो गया। हिमालय का संरक्षण हो गया। वीडियो से पता है आपको कितनी चेतना आती है? हाँ। आपको पता है? क्या? पता नहीं कितने वीडियो देख के मैंने काफी काम करे, हाँ। सिर्फ वीडियो देख के। हाँ। क्यों राकेश जी? वैसे नहीं, अब जरा आप ही बोलिए। देखिए, इंडिया टॉप प्रायोरिटी टू अट्रैक्ट पेज है फेसबुक पे, आप उसको देखिए। उसमें कुछ सहयोग आप कर सकते हैं। किसका? चारों धाम और अमरनाथ के तीर्थों से जितने भी कचड़े हैं उनको हटाने में। चार धाम तो मैं खुद भी नहीं गया अभी तक। आप नहीं गए? मैं सिर्फ बद्रीनाथ केदारनाथ गया हूँ, और गंगोत्री भी नहीं गया, यमुनोत्री भी नहीं गया। देखिए कैसा हिमालय संरक्षण है। अब हमारे एक है, वो बिल्कुल इसी पे रिसर्च करती है, मंदिरों के ऊपर पूरा रिसर्च है, पूरा पोथा लिखा हुआ इतना बड़ा। क्या नाम है उनका? उसका नाम है यार, कभी मिलो। हेमा उनियाल। हाँ? हेमा उनियाल। हेमा उनियाल, पुनिया, अच्छा वहीं के हैं। पहाड़ी पंडित। हाँ, वो उससे इसमें भेंट हो पाएगी? हैं? उससे कभी भेंट हो पाएगी? हाँ, तो है। थोड़ा मार्गदर्शन उनसे, हैं? थोड़ा हाँ। मार्गदर्शन उनसे भी हम लोग पूछ ले। हाँ, नंबर देता हूँ, फोन बात कर लीजिए। कभी आप ही के साथ मिलेंगे? यहीं रहती है दिल्ली में? दिल्ली में लेकिन इनका जो विजन है ना, वो बहुत जबरदस्त है। नहीं, इनके साथ तो हम हैं ही, लेकिन पहले वहाँ का जो प्रकल्प है, एक बार मैदान में तो उतरे। देखिए, हिमालय की दुर्दशा हो गई। अगर वहाँ आपको पता है कि अगर टीवी दाम अगर टूट जाए, अर्थक्वेक जोन में है, अगर 8 रेक्टर से कभी ना करे ईश्वर, कभी ऐसी बात हो जाए, तो अगर उसका पानी अगर वो टूट जाए, तो सारा हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की, सब वेस्टर्न मुजफ्फरनगर भी लाखों लोग मरेंगे। तो पहाड़ों बड़े बड़े बांध बनाने की जरूरत नहीं है। ये भी नहीं कि उन्हें तैराकी वगैरह सिखा दी जाए, अभी डूबना तय है उनका। सवाल ये है, मैं कहता हूँ इतना जबरदस्त वो है स्कोप कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। देखिए, मैंने जो प्रोजेक्ट दिया था, मैंने कहा अगर इसके लिए पहले तो बात ये वर्ल्ड बैंक, हिमालयन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये 3 विकल्प फाइनेंसिंग के लिए। दूसरा ये है कि भाई अगर आप रुपए भी छाप दें, सिर्फ रुपए का छापने का प्रिंसिपल ये है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है उसके हिसाब से रुपए छापे जाते हैं, क्योंकि एक इमेंस प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ये जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि इट विल हैव ए मल्टीप्लायर इफेक्ट इन बूस्टिंग द रूरल इकोनॉमी ऑफ द हिमालय, और इट विल ओपन ए न्यू एरा ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन द हिमालय।
पहला डिवीजन हमने बोला सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन, दूसरा है कोल्ड वाटर फिशरी, उसमें मैसन लगेंगे, बेदार लगेंगे, इंजीनियर लगेंगे, इसमें फिशरी साइंटिस्ट लगेंगे, टेक्नीशियन लगेंगे, सपोर्टिंग स्टाफ लगेगा और कोल्ड स्टोरेज होंगे, एसी वैन होंगे ले जाने के लिए। दूसरी बात एक ब्रिज इंडस्ट्री डेवलप होगी इस पार्ट से दूसरे पार आर पार जाने के लिए। ब्रिज हर एक फलांग पे तो ब्रिज इंडस्ट्री डेवलप होगी, कितना बड़ा। क्योंकि सवाल ये आज हमारे बात इसके प्रोडक्टिव नहीं बढ़ती, दैट इज ए अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। अगर आप प्रोडक्टिव बढ़ा दें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, देखिए मैं बताऊं कि जब ब्रिटानिया का जो शासन था, उपनिवेशों पे जो शासन था, उसके बाद जब ये हुआ तो इन्होंने अपने यहाँ क्या है उनको कॉमनवेल्थ कंट्री से अपने यहाँ स्कॉलरशिप बुलाए। क्यों बुलाए? उनको पैसे दिया, रुपए छापे, उनको स्कॉलरशिप दिया। इसलिए वो लोग वहाँ आए तो वहाँ की शिक्षा संस्थान बढ़े, उनको स्कॉलरशिप दिया, उन्होंने पैसे मार्केट में खर्च किए, उनके इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी, वाले ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी से सारा इस तरह से मतलब जो है उसका इम्पैक्ट। लेकिन धन कहाँ से आएगा इतनी बड़ी संघ उसके लिए? हिमालय को बचाने मैं बात बता रहा हूँ, आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हिमालय को बचाने से ज्यादा फोकस तो आप रोजगार बढ़ाने पर कर रहे हैं। तो हिमालय कैसे बचेगा? ये तो मैं कह रहा हूँ। आपका जो है पीछे कारगिल हो गया, अगर ये फोर्स जो है इसमें फोर्स सारे हिमालय पे होगी और उसके बाद उनके पास कम्युनिकेशन इक्विपमेंट नहीं होंगे, बाकी लड़ाई के अंतर नहीं होंगे, बिकॉज इट इज नॉट ए कैपिटल इंटेंसिव, इट इज लेबर इंटेंसिव। अगर आपने जितने जो 2 GB में घपला हुआ है उतना ही दे दे हिमालय को, उससे ही ये फोर्स जो बन जाएगी, क्योंकि वो फोर्स उतने बड़े। ये सारी बातें अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है। थोड़ा एक पहाड़ी को, एक चोटी को पकड़िए ना, वही कौन पकड़े? जब तक फोर्स नहीं बनेगी कौन करेगा? ये कहना बहुत आसान है। अगर आप कहेंगे गांव वाले करें तो गांव वाले अपने पाइप भी अपने घरों ले जाएंगे। इस बार केवल केदारनाथ या बद्रीनाथ पर आप सहयोग कीजिए, बाकी लोग पर हम दूसरे लोगों को दें। बाकी जो स्थान है 5 बताया हो ना, 5 स्थान को हमने पकड़ा है, उसको प्रदूषण मुक्त बनाना है। उसमें से 1 या 2 में कितने में आप सहयोग कर रहे हैं? मैं आपसे 2G वाला अमाउंट नहीं मांग रहा हूँ, जो छोटी चीजें आने जाने का जो रहने का व्यय है, वहाँ जो रहेंगे हमारे कार्यकर्ता, एक बात बताएं, उनके लिए 1000-2000 क्या हम लोगों पे देखिए, हम कोई जो है किसी के ग्रांट के ना ग्रांट दे रहे हैं ना किसी से, हम अपनी नहीं, आप उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं ना, तो आप हमें मार्गदर्शन देंगे कैसे करें। बड़ी योजनाएं ठीक है, वो आप संभालिए, हमारे लिए छोटे छोटे जो कार्य हैं, जैसे अभी इस बार बद्रीनाथ या केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बाद में अमरनाथ करें, ये 4-5 पर हम प्रदूषण मुक्त कर दें, फिर उसके बाद आगे का देखें। तो उत्तराखंड का एनवायरनमेंट मिनिस्टर वो है ना, डिवीजन का है, वहाँ उत्तराखंड में उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बोलते हैं भाई हाँ, के लिए थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास कहाँ से पैसा है, हम तो ये अपने जो कुछ भी अपना खर्च कर रहे हैं, हमें कहीं से पैसे नहीं मिल रहे, इनको मालूम है। ग्रांट मिलने अभी कुछ भी शुरू नहीं हुआ, ग्रांट तो कुछ भी नहीं मिला। मार्गदर्शन के लिए ग्रांट मैं ये नहीं करूँगा। मार्गदर्शन यही है कि वहाँ चीफ मिनिस्टर को आप या कोई भी जो देंगे, जो भी राशि देंगे वो कार्य के लिए देंगे, वो ऐसा नहीं कि हमारे जो भी हमारा कार्य होगा पारदर्शी होगा। ये देखिए नहीं, वो ठीक है, हमारे पास अभी क्या सोर्स कोई नहीं है, इनकम का सोर्स नहीं। आपकी बात उस ढंग से मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप उस क्षेत्र में इतने वर्षों से हैं। हाँ, तो मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, आपकी तरफ से कभी गर्मी में जाते हैं, हाँ कभी जाते हैं इसी मकसद से, क्योंकि मैं 3 वर्षों से कार्य कर रहे हैं ना, हम तो अभी बस सोचे हैं पैसा। मैं इसके लिए तो मुझे 22 साल हो गए, जब मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में मैंने जो थीम पेपर समिट हुआ था, वहाँ पर भी जाकर के मैं स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में मैं तो गवर्नमेंट ने मुझे भेजा था स्कॉलरशिप पे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर भी मैंने एक योगा का लेक्चर में स्पॉन्सर हुआ था और एक मेरा ये थीम पेपर सबमिट हुआ था कंजर्वेशन डेवलपमेंट। इसी पर ही जो है बिल्कुल सेम 1 जुलाई से इन्होंने कोर्स शुरू किया है, लीडरशिप प्रोग्राम इन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हिमालयन इकोसिस्टम। एंड ऑन दैट डे आई वाज Dr. ML Diwan, Dr. Karan Singh, Dr.
MS स्वामीनाथन, ऑल वर इनवाइटेड। जिस दिन ये शुरू हुआ तो 1 जुलाई से वो ऑनलाइन कोर्स शुरू हुआ, इसलिए। लेकिन जगदीश जी एक बात बताओ, क्या महाविनाश रोका जा सकता है? जिस हिसाब से मतलब अभी हम लोग संसाधन बढ़ाते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, क्या महाविनाश जो है वो रुक सकता है क्या? या जल संकट है, उससे हम कैसे बच पाएंगे? सवाल तो ये भी है ना, हम उसे थोड़ा डिले कर सकते हैं। कैमरा मेरे हाथ में दे दीजिए। हाँ, नहीं जब वो तो है, डिले ही तो कर सकते हैं। अब आराम से पूछिए प्रश्न। प्रकृति के प्रकृति सवाल ये है, प्रकृति से खिलवाड़ करना, बिकॉज नेचर हैज टू एक्ट ए बैलेंसिंग एक्ट। अगर हम जब प्रकृति के विरोध में, प्रकृति के खिलाफ करेंगे तो प्रकृति अपना जो है वो बदला लेगी। प्रकृति को बैलेंस करना है तो हमें नहीं, इनका प्रश्न स्पष्ट नहीं हो पाया। जरा इनका प्रश्न पहले सुन लेते हैं अच्छे से। हाँ जी, पूछिए। उन्होंने बोला कि क्या महाविनाश जो होने वाला है, जैसे आपने बोला कि मतलब डैम पे अगर बम गिर जाए या खुदा न खास्ते मतलब टिहरी डैम अगर टूट जाए, या जो जल संकट की समस्या है, या जो हिमालय को बचाने की है, तो जिस हिसाब से मतलब लोग हम एयर कंडीशन यूज कर रहे हैं और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग इसे बचा नहीं सकते। ये महाविनाश जो है ना, जैसे जैसे हम उपभोग करते जाएंगे वो होना तय है, उसे थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। वो अवश्यम भावी है, वो होना ही है। देखिए, मैं एक बात बताऊं, हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वो बहुत गलत थी। राकेश जी, जब देश आजाद हुआ, सुनिए, हमारे पास सोलर एनर्जी का इतना बड़ा जबरदस्त वास्ट वो था, लेकिन हमने उसको यूज नहीं किया। हमारे पास हाइड्रो पावर थी, हमारे पास ये जो है विंड एनर्जी इतनी जबरदस्त है। सोलर एनर्जी अगर अमेरिका के पास होती तो पता नहीं क्या कर देता, वो ठंड में जो है रहते हैं, ठंडा इतना है। तो सोलर अगर हमने अमेरिका की कौन सी इलाके है क्या? अमेरिका की कौन सी इलाके में? आप संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, नॉर्थ अमेरिका की? अमेरिका में मेनली यही जाना जाता है कि वहाँ ठंडा है। नहीं, अमेरिका तो दो है, नॉर्थ अमेरिका, एक साउथ अमेरिका है। अब इतना मुझे वही तो बता रहा हूँ कि जैसे जो लास्ट ब्राजील ये सब तो गर्म है। भारत इतनी गर्मी, ब्राजील, वेनेजुएला ये सब तो, क्यूबा समकक्ष गर्मी है कैलिफोर्निया में। आप इनसे पूछ लीजिए, ये एमए भूगोल है। भारत जितनी ही गर्मी है कैलिफोर्निया में, पंखे चलते हैं वहाँ। एक्चुअली वो यूएसए की बात कर और घाटी है ना। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर रहा हूँ। कैलिफोर्निया में इतनी ठंड है, गर्मी है, और ठंड भी है वहाँ, गर्मी है, बहुत गर्मी है। और वहाँ ठंड भी है कैलिफोर्निया में। मोंटाना जैसे स्टेट है, वो कनाडा को अगर छोड़ दें उसके बाद तो नीचे गर्मी। कैलिफोर्निया में बर्फ भी जमते हैं, ये भी जानिए। भारत वहाँ तीनों किस्म के मौसम है। हाँ। क्या जरूरत थी हमें? 3 गुना बड़ा उसका भूखंड है, क्षेत्रफल। जापान ने भी आकर आखिरी अपना एटॉमिक रिएक्टर बंद कर दिया, और जर्मन ने भी आप विंड एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास तो सोलर एनर्जी थी। अगर हमने देश की आज़ादी के बाद सोलर एनर्जी पर कुछ खर्च किया होता तो आज हमारे सूर्य की गर्मी की ताप वृद्धि दर होती। लेकिन कितना महंगा है वो फोटोवोल्टिक, वो जो एनर्जी महंगा है, उससे घरों में तो यूज हो सकता है, इंडस्ट्री उससे नहीं चल सकती। नहीं, वो जो फोटो वो है वो अलग है, और सोलर एनर्जी के ताप बिजली घर राजस्थान वगैरह इन लगा हुआ। गुजरात में अभी स्टार्ट हुआ है, भुज के आसपास अभी बहुत बड़ा प्लांट वहाँ पे लगाया गया है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री उसको चलाया जाए उसके थ्रू। डेली यूजर्स के लिए ठीक है, छोटी मोटी इंडस्ट्री चलाई जाए। देखिए, एक फोटोवोल्टिक से नहीं मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और एक ताप ताप पर जो है सूर्य की गर्मी को उसकी फोकस कंसंट्रेट करके उसकी गर्मी को एक जगह करके वो करना, वो सोलर एनर्जी के ताप बिजली घर बनते तो वो बड़े बड़े बिजली घर होते। तो ये जो विंड एनर्जी थी, पेरिनियल विंड एनर्जी हिमालय पे, ये सारे विकल्प के लिए क्या किया? ये सारे विकल्प आप भी जानते होंगे कि सशक्त विकल्प नहीं है। ये विकास उसका कारण ये है कि ये दे डोंट वांट टू, एक जो है वो जो पकी पकाई खीर है उसको खाना चाहते हैं, अपनी नई टेक्नोलॉजी को इजाद नहीं करना चाहते, जो बाहर से जो है उसको कॉपी करके वही करते। विंड एनर्जी, हमारे पास विंड एनर्जी है, हमारे पास सोलर एनर्जी है, हमारे पास सॉलिड वेस्ट से बिजली पैदा करने का वो बहुत हमारे ऐसा नहीं है। पर सवाल ये है कि वी हैव टू यूज आवर ओन रिसोर्सेज।
अगर हम बड़ा भारी सन लेकर के विदेश में भेजे और उसे फिर हम अच्छा जी, ये बताइए हाँ। आपने इसका कुछ ऑडिट वगैरह करवाया संस्था का, जिससे ग्रांट मिलनी शुरू हो सके? भैया आप इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप जैसे नौजवान कुछ आओ तो मैं ही अकेला क्या करूँ? अरे हम हमारे पास ना कोई पद दे रखा हमने आपको। आप